नमस्कार साथियों। तो आज है 15 मई 2025। बाजार की सेंटीमेंट आज क्लोजिंग के समय काफी बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 बहुत महीनों बाद रिक्लेम किया, 25,000 के ऊपर आके क्लोजिंग भी दिया, लगभग 1.60% गेनिंग के साथ। फिलहाल देखिए, आज ओवरऑल बाजार की सेंटीमेंट अच्छा था, ज्यादातर सेक्टर ही आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। बट बैक टू बैक 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन पे डिफेंस सेक्टर दोस्तों लगातार रिकवर कर रहा है। अब एक तो बड़ी वजह है भारत और पाकिस्तान के भीतर जो बढ़ता हुआ तनाव। भले ही देखिए अभी सीज फायर हो चुका है, बट जो चैलेंज है ना, उसको आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते। डिमांड है, तो डिमांड जहां पे है ग्रोथ भी होगा। ऊपर से हर एक कंपनी की दोस्तों क्वार्टर 4 की अर्निंग, डिफेंस की मैं बात कर रहा हूँ, टॉप नॉच हो रहा है। जैसे कि पारस की आप देखिए, आप जीआरईसी की देखिए, आप लास्ट डे एचएल की देखिए। एचएल की भले ही गिरा था, प्रॉफिट गिरा, इनकम गिरा, बट बाजार की एक्सपेक्टेशन के साथ मैच कर गया। और आज दोस्तों एक और डिफेंस सेक्टर की बढ़िया कंपनी, शानदार कंपनी, जो कि बेसिकली नेवी के लिए अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, यानी मैरीटाइम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की रिजल्ट आउट हुआ, वो भी ड्यूरिंग मार्केट में। और शेयर देखिए, रिएक्शन कुछ ऐसा था कि लगभग 7.27% ऊपर पहुंच गया। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट के ऊपर लेके चलता हूं, उसके बाद बाकी की डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको लेके आया हूं बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में। यहाँ पे आप देख सकते हो, आज दोपहर 1:43 पे, मतलब ड्यूरिंग मार्केट में कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। यहाँ पे आप चाहे तो खुद भी आके पीडीएफ ओपन करके चेकआउट कर सकते हो। डोंट वरी, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये दोस्तों मैं आपके सामने ओपन किया कोचिन शिपयार्ड की क्वार्टर 4 की कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट। साथ में कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड भी दिया। अच्छा, सबसे पहली बात यहाँ पे नोट करना आप लोग कि यहाँ पे जितने भी नंबर्स है सब इन लैक्स की फिगर में है, और मैं आपको दोस्तों करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा, ताकि आपको सुनने और समझने में एकदम आसान लगे, इजी लगे। ठीक है, तो पहले आप देखिए, नॉर्मली जो 3 क्वार्टर की नंबर कंपनी सेंड किया आपकी, ये हो गया आपका करेंट क्वार्टर, ये हो गया आपका लास्ट क्वार्टर मतलब दिसंबर क्वार्टर 3, और ये हो गया आपका लास्ट ईयर मतलब 1 साल पुराना 2024 की मार्च क्वार्टर। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, कंपनी 2 पूरे फाइनेंशियल ईयर की नंबर भी सेंड किया। ये हो गया आपका फाइनेंशियल 25 की नंबर, ये हो गया आपका फाइनेंशियल 24 की नंबर। ठीक है, इसको हम एक साथ कंपेयर करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी की टोटल इनकम। देखिए, टोटल इनकम जनरेट होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या ऑपरेशनल रेवेन्यू, उसके साथ अदर्स इनकम को ऐड करने के बाद। ठीक है, तो कंपनी की टोटल इनकम इस क्वार्टर में आया है 1,914 करोड़ रुपए। गौर से देखना, ये पूरा फिगर लैक्स पे है और मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बता रहा हूं। ओके, सो 1,914 करोड़ की टोटल इनकम कंपनी जनरेट किया। यही फिगर लास्ट 94 में था, मतलब मार्च 2024 में 1,366 करोड़। और यही फिगर मतलब टोटल इनकम की लास्ट क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर में था 1,194 करोड़ रुपए। यानी टोटल इनकम की सेगमेंट पे कंपनी ना केवल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो किया, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ मेंटेन किया। और इसके पीछे जो मुख्य वजह है, मेन रीजन क्या है, एक तो कंपनी की जो ऑपरेशनल रेवेन्यू, जो मेन रेवेन्यू सोर्स है, उसमें देखिए एक बहुत अच्छा जंप देखने को मिला। उसके अलावा अगर आप गौर से देखेंगे, कंपनी की अदर्स इनकम की सेगमेंट में भी बहुत बढ़िया ग्रोथ हुआ, बहुत बढ़िया ग्रोथ। आप ध्यान से देखना, अदर्स इनकम जहां पे लास्ट ईयर में था 80 करोड़, 80 करोड़ से 157 करोड़ हो गया। ऑपरेशनल रेवेन्यू भी देखिए इक्वली 1286 करोड़ से बढ़ के 1757 करोड़ पे पहुंच चुका है ईयरली। सेम चेंजेस हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखने को मिला, चाहे अदर्स इनकम की बात करें या ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू की बात करें। यानी ओवरऑल बात करें, इनकम की सेगमेंट पे कंपनी एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। ओके, बट दिक्कत यहां पे है कि हाल ही में ना बहुत सारे कंपनी की एक्सपेंसेस यानी खर्चा जो है वो हद से ज्यादा हो रहा है। और इस बार देखिए कोचिन शिपयार्ड का भी एक्सपेंसेस कॉस्ट इंक्रीज हुआ है। ठीक है, कितने इंक्रीज हुआ, 1,530 करोड़ रुपए, 1,530 करोड़ रुपए। सो लास्ट क्वार्टर में कितना था, 952 करोड़। ऑब्वियसली कंपनी की इनकम भी काफी कम था, कंपनी की खर्चा भी कम हुआ था, और यहाँ पे आप देख सकते हो खर्चा इनकम बढ़ने के साथ साथ काफी बढ़ गया। अच्छा, लास्ट ईयर में कंपनी के खर्चा था, मतलब आपके मार्च 2024 क्वार्टर में 1,023 करोड़ रुपए। तो मतलब कंपनी की इनकम बढ़ने के साथ साथ कंपनी का जो टोटल एक्सपेंसेस कॉस्ट यानी खर्चा, वो भी काफी हद तक बढ़ चुका है। ठीक है, अच्छा अब चलिए नीचे चल के चेकआउट करते हैं अल्टीमेटली कंपनी कमाया कितना, मतलब सब टैक्स वगैरह बनने के बाद जो बचता है उसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट फॉर द पीरियड। ओके, तो देखिए कंपनी की ये हो गया नेट प्रॉफिट क्वार्टर 4 में।
कंपनी की नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में आया है 287.18 करोड़ रुपीस। अच्छा, लास्ट क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2024 में यही फिगर था 176.99 करोड़ रुपीस, और यही फिगर लास्ट ईयर मतलब 2024 की मार्च क्वार्टर में था 258.88 करोड़ रुपीस। तो मतलब कंपनी की इनकम बढ़ने के साथ साथ कंपनी की नेट प्रॉफिट में भी बहुत अच्छा ग्रोथ कंपनी दिखाया। नॉट इवन ईयरली, उसके साथ साथ क्वार्टरली भी कंपनी बहुत बढ़िया काम किया, है ना। तो कंपनी की 258 करोड़ की प्रॉफिट से बढ़ के 287 पे पहुंच चुका है। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा इंक्रीज हुआ। उस हिसाब से ही कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस, उस पर भी दोस्तों इक्वली चेंजेस देखने को मिला। जैसे कि यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, लास्ट ईयर में कंपनी की जो बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस था 9.84, इस क्वार्टर में बढ़ते हुए पहुंच चुका है 10 पॉइंट, मतलब डबल डिजिट में आ चुका है 10.92, और लास्ट क्वार्टर में कितना था 6.73। अब इसमें फायदा क्या होगा? फायदा दोस्तों यही होगा कि कंपनी की जो पी रेशियो कैसे कैलकुलेट करता है, पी फॉर प्राइस, और नीचे उसको अगर आप डिवाइड करेंगे अर्निंग पर शेयर ईपीएस पूरे साल का लास्ट 4 क्वार्टर की जो ईपीएस, वो दोस्तों निकल आएगा आपका पी रेशियो। तो कंपनी की पी रेशियो क्या होगा? अर्निंग पर शेयर जैसे इंक्रीज होगा कम हो जाएगा। पी रेशियो कम होना मतलब शेयर की जो वैल्यूएशन है, नॉट कंपनी की वैल्यूएशन, शेयर की जो वैल्यूएशन है वो दोस्तों कम हो जाएगा, मतलब फायदा। ओके, सो दोस्तों ये रिजल्ट देखने के बाद आपका क्या ओपिनियन है शेयर कीजिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। यानी कल 16 तारीख शेयर प्राइस में कैसा मूवमेंट हो सकता है, जो भी आपको ओपिनियन है शेयर कीजिए। अच्छा, अब चलिए फटाफट देख लेते हैं कि कंपनी इस बार कितने रुपए का डिविडेंड दिया है। जस्ट अ मिनट। तो देखिए, कंपनी इस बार अपने शेयर होल्डर के लिए फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया 2.25 पर इक्विटी शेयर, 2 रुपए 25 पैसे। अब देखिए, ये देखने के बाद गलत मत सोचना कि सर बहुत कम, मतलब डिविडेंड ना दे तो बहुत बढ़िया होता, बट ऐसी बात नहीं है। एक अच्छी रिटर्न देने वाली शेयर, एक ऐसी सेक्टर, एक ऐसे कंपनी जहां पे ह्यूज डिमांड है आज की डेट में, प्रेजेंट सिचुएशन आप देखिए, ह्यूज डिमांड है, ह्यूज ग्रोथ है, वहां पे मेरे हिसाब से 2 रुपए 25 पैसे डिविडेंड मैटर नहीं करते। मैटर यही करते हैं कि कंपनी एटलीस्ट डिविडेंड दे रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। कितना रुपए डिविडेंड दे रहा है, कितना पैसे डिविडेंड दे रहा है, वो बड़ी बात नहीं है। कंपनी जो अल्टीमेटली डिविडेंड पे कर रहा है वही सबसे बड़ी बात है। देखिए, यहाँ पे मेन जो गोल आपका क्या होना चाहिए, अच्छा रिटर्न पाना। ऑब्वियसली कंपनी अच्छा रिटर्न भी दे रहा है, और डिविडेंड चाहे 2 रुपए दे, 1 रुपए दे या अठन्नी दे, वो दोस्तों आपके एडवांटेज है, सिंपल बात, ठीक है। सो जिसके चलते आज हमने देखा शेयर में रिएक्शन कुछ ऐसा था, 7.27% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। आइए और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे शेयर्स के ऊपर, और उसके पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और याद है ना, आज रात की 10:30 वाली वीडियो मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रिडिक्शन, मतलब कल बाजार किस तरह मूव कर सकता है, आज पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस को कवर करेंगे हमारे दूसरी चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया पर। इस चैनल को भी साथ ही साथ दोस्तों सब्सक्राइब करके रखिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, आइए अब बात करते हैं कोचिन शिपयार्ड। देखिए, जीआरडीसी की रिजल्ट आउट होने के बाद नेक्स्ट डे तो हमने देखा था जीआरडीसी की शेयर, याद होगा आपको आई थिंक कि 15% जंप किया था। कितना? 15% जंप किया था लास्ट डे, आप देख लीजिए, है ना। तो कोचिन शिपयार्ड में क्या हो सकता है? तो देखिए, मेरे हिसाब से यहाँ पे टोटल 3 की फैक्टर ट्रिगर कर सकते हैं। नंबर 1 की फैक्टर यही है कि कल बाजार की सेंटिमेंट, मार्केट सेंटिमेंट किस तरफ है। नंबर 2 जो की फैक्टर है, सेक्टरल वाइज सेंटिमेंट किस तरफ है। और तीसरा सबसे वाइटल की फैक्टर मैं कहूंगा, आपके ब्रोकरेज कंपनीज द्वारा कैसा रेटिंग टारगेट मिल रहा है। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करूंगा, लास्ट डे एचएल की रिजल्ट आउट हुआ, और मैं आपको क्या कहा था, याद है ना, कि एचएल की रिजल्ट देखिए खराब हुआ, बट ब्रोकरेज क्या रेटिंग दे रहा है, क्या टारगेट दे रहा है, वो पूरा पूरा रिफ्लेक्ट होगा आज शेयर में। आज जो एचएल की शेयर लगभग 2% ऊपर आके क्लोजिंग दिया, उसके पीछे मुख्य वजह यही है कि नमूरा की तरफ से बढ़िया रेटिंग, बढ़िया टारगेट दिया। आगे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ब्रोकरेज की जो ओपिनियन है वो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल सकता है शेयर में। अगर सब कुछ बढ़िया रहा,
शेयर के लिए इमीडिएट टारगेट होना चाहिए 2000 के ऊपर सस्टेन करना, जैसे कि आपको मैं जीआरसी के केस में कहा था। और जीआरसी ऑब्वियसली आज भी बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। किधर गया जीआरसी? हाँ, ये देखिए 2262 पे पहुंच चुका है। मजगांव डॉक भी हमने देखा 3000 के ऊपर सस्टेन कर गया। सिर्फ यही पीछे रह गया कोचिन शिपयार्ड। आशा रखता हूं कोचिन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोचिन शिपयार्ड जैसी कंपनी की फायदा क्या है। एक तो देखिए सरकारी कंपनी है, कंपनी के हाथ में बहुत पैसा है, बहुत पैसा। आप समझ सकते हो कंपनी लगभग 3783 करोड़ की कैश लेके काम कर रहा है। डेट है ही नहीं, ना के बराबर 23 करोड़ ओनली डेट पड़ा है। ठीक है, तो ये मैं कहूंगा बहुत बड़ी एडवांटेज है। और आज की डेट में आप खुद ही देख सकते हो कि चारों तरफ कितना चैलेंज ही चैलेंज है भारत के ऊपर, है ना। सो जिसके ऊपर बेस करके हम कह सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर की जो फ्यूचर दोस्तों एक्सट्रीमली ब्राइट है, एक्सट्रीमली ब्राइट। और यही बात आपको मैं, हमारे जो पुराने व्यूअर्स है उनको अच्छे से याद होगा, लास्ट 1 साल 2 साल हमारे मेन चैनल पे कितने बार आप लोगों को कहा था कि डिफेंस सेक्टर को भी इग्नोर मत करना। वैसे आज कारोबार अच्छा था बट डिलीवरेबल परसेंटेज थोड़ा वीक था, वॉल्यूम ज्यादा होने के कारण। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। और आपका कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके बताइए। वैसे देखिए आज और भी बहुत सारे कंपनी की Q4 की रिजल्ट आउट हुआ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट खबरें आया जो कि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और सेकेंड नेक्स्ट वीडियो में भी दूंगा। तो देखते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।